भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुहू गर्ग का उसके पैतृक गांव में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। बता दें आपको, कुहू गर्ग उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक गर्ग की बेटी है और जहां पैतृक गांव में पहुंचने पर जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें आपको, कुहू गर्ग अपनी कुल देवी की पूजा करने के बाद गाँव वालों से मिली है और वहीं गाँव वालों के अंदर काफ़ी उत्साह और जोश देखने को मिला है और गाँव वालों में खुशी की लहर है। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने के बाद कुहू रविवार को अपने गांव में अपनी कुलदेवी की पूजा के लिए परिवार के साथ पहुंची। उनके साथ उनके पिता और उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक और वर्तमान में राई खेल विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक गर्ग, उनकी माता अलकनंदा, ताऊ नरेश गर्ग, भाई मनोज गर्ग और प्रमोद गर्ग के साथ उनके पारिवारिक सदस्य भी उपस्थित रहे। कुहू गर्ग ने अपने पारिवारिक के सदस्यों के साथ गाँव में पहुंचने पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अपनी कुलदेवी की पूजा अर्चना की। यही नहीं, उन्होंने गौशाला में गाय को चारा भी खिलाया। कुहू गर्ग ने बताया कि वह इस सम्मान से अभिभूत है और उन लोगों के लिए कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने इस सफर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा है कि आज यूपीएससी की सेवा में आने के बाद गर्व महसूस हो रहा है और निश्चित तौर पर सिविल सर्विस में आने के बाद वह देश और समाज की सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगी। उन्होंने कहा है कि पीड़ितों को न्याय दिलवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कुहू गर्ग ने बताया है कि वह बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी है और 2021 में जब उन्होंने खेल के वक्त एक बड़ी चोट लगी तो उस चोट से उभरने के लिए 1.5 साल लग गया। वह समय लॉकडाउन का था और उन्होंने स्वास्थ्य संबंधित काफी समस्याओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने इस चोट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसका फायदा उठाया और करीब 1.5 साल तक पढ़ाई कर लगातार मेहनत की इस लक्ष्य को हासिल किया। कुहू गर्ग ने बताया कि उनके पिता इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गाइड किया और उसके बाद पिता द्वारा लिखी गई 3 पुस्तकों और ली गई ऑनलाइन कोचिंग सामान्य ज्ञान के इस लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता आसान किया। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसा लग रहा है मैम, आपको थोड़ा बताइए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है भगवान के लिए और उन सब के लिए जिन्होंने साथ दिया और आज लिस्ट में नाम आ पाया। मैम, किस किस का योगदान रहा आपकी इस उपलब्धि में? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो फैमिली का ही योगदान था और मम्मी और पापा का तो स्पेशली बहुत ज़्यादा था। बाकी जो भी सीनियर्स ने गाइड करा और जो भी मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ के समय जो डॉक्टर्स वगैरह मेरे उनका बहुत ज़्यादा मुझे ग्रैटिट्यूड है। मैम, जैसे आप इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं तो एकदम से कैसे माइंड डाइवर्ट हुआ कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है? तो मैं लॉकडाउन के समय घर आई थी, उससे पहले 7-8 साल में बाहर ही थी। तो घर आने के बाद थोड़ा सा इस तरफ मेरा माइंड चलने लगा था, मगर 2021 में बहुत मेजर इंजरी हो गई थी जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत थी। तो सर्जरी और उसके आगे का रिहाब मुझे 1-1.5 साल का समय लगता। तो जो ये ब्रेक आ रहा था मैंने सोचा इसको ढंग से यूज़ करते हैं और सिविल सर्विसेज के लिए देते हैं। मैम, जिस तरह आपको समाज सेवा का मौका मिला है तो आप किस तरीके से समाज की सेवा करना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगे आप लोगों के लिए? मुझे लगता है सिविल सर्विसेज मुझे बहुत बड़ा मौका देगा जहां मैं देश की सेवा और समाज की सेवा कर सकूंगी। तो जिस भी रोल में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहूँगी। अगर आईपीएस में मिलती है तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको विक्टिम्स को जस्टिस दिलाने के लिए यूटिलाइज़ करना चाहूँगी। ओके मैम, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू।